नमस्कार, पब्लिक एशिया के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम की सोसाइटी ग्रैंड लग्जरी में हमारी मोहिनी रिपोर्टर ने की खास बातचीत आरडब्ल्यू के मेंबर से कि कोरोना को लेकर उन्होंने क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं सोसाइटी में। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी पाल। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंड लग्जरी अपार्टमेंट के बाहर। इसके अंदर में जाकर वहाँ की आरडब्ल्यू की टीम से मैं बात करना चाहती हूँ कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर किस तरह की सेफ्टी रख रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी बढ़ती महामारी के बीच वह किस तरह की सेफ्टी का प्रयोग करें, लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र, अपनी अपार्टमेंट को क्या वह सैनिटाइज़र कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो इस वक्त मैं लग्जरी हाउस अपार्टमेंट में अवेलेबल हूँ। इस वक्त मैं जीसी ग्रांड में हूँ और यहाँ के मैं आरडब्ल्यू की टीम्स के मेंबर से एक बात करी। मैं उनसे नाम पूछना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम विनोद पांडे है। जीसी ग्रांड से मैं आरडब्ल्यू मेंबर हूँ। एंड हम लोग यहाँ सोसाइटी में कोरोना से लेकर के बहुत सारे प्रिकॉशंस फ्रॉम डे वन वी हैव टेकन, जिसमें कि जैसा आप देख सकती हैं कि हम लोगों ने इन हाउस ग्रॉसरी शॉप है हमारा, जो डेली एसेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड फ्री होम डिलीवरी भी है। इंटरकॉम पे हमारे रेजिडेंट कॉल कर सकते हैं और यहाँ से लड़का फ्री डिलीवरी करता है। हमारे यहाँ जितने भी विजिटर्स, मेड्स, ड्राइवर्स, सबकी एंट्री बंद कर दी गई है जब से मोदी जी ने लॉकडाउन स्टार्ट किया। हम लोग गेट पे ही बहुत बड़ा कंटेनर रखे हैं, कोई भी सामान लाए सो उसको सैनिटाइज करके तब अंदर आने देते हैं। हमारे सारे लिफ्ट 12 लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट लैंडिंग एरिया दोनों जगह हम लोगों ने सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं सो दैट रेजिडेंट इंटर करे या एग्ज़िट करे या विद इन लिफ्ट ही आर सी कैन सैनिटाइज। इसके अलावा हमने सारे पार्क्स में सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश के लिए फैसिलिटी रखी हुई है। हम लोग पूरी सोसाइटी को डेली बेसिस पे सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा हम हर 3 दिन पे इसकी फ्यूमिंग भी करते हैं ताकि मच्छर, मक्खी, इन सब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी भी हर तीसरे दिन हम ये काम करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने सारे सपोर्ट स्टाफ के लिए एडिक्वेट मास्क खरीद करके आरडब्ल्यू ने दिए हुए हैं। हमारे जितने कर्मचारी हैं, जितने यहाँ पे काम करने वाले हैं, सिक्योरिटी के लोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सबको यहीं पे फुल अरेंजमेंट किया हुआ है। उनके रहने का, उनके खाने का, डेली कुक है, खाना बनाता है। यानी कि जब से ये स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन, तब से हमारे खुद के लोग हमारे प्रीमाइसेस के अंदर ही हैं सो दैट हमारा कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो और किसी तरह से हम इससे बच सकें, हमारी सोसाइटी बच सके। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपके अपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़े बहुत सिम्टम्स हो या कोरोना पॉजिटिव हो, कोई ऐसा आपको दिखा? नहीं, ऐसा तो अभी तक भगवान की दुआ से ऐसा कोई भी हमारी सोसाइटी में नहीं आया। और आपकी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर रहते होंगे या बाहर ज़्यादा दूर या फिर बाहर विदेश वगैरह से आते होंगे, तो क्या आपने, अगर वो लोग आए, उनको अलाउड किया आने के लिए या फिर कोई ऐसा है अभी तक? हम लोगों ने शुरू से ही जिस दिन से ये चीज़ें स्टार्ट हुई सो उसी दिन से हम लोगों ने डे टू डे हर डोर टू डोर सर्वे किया, लोगों को फार्म भेजे, लोगों से फीडबैक लिए कि कोई ऐसा पिछले 1 महीने में भी आया और गया हुआ हो। और हमने जो भी 3-4 लोग गए हुए थे, पिछले 1 महीने में भी आए हुए थे, उन पे बहुत क्लोज वॉच रखा कि कहीं उनको कुछ हो तो नहीं रहा है, उनको हेल्प के लिए, और उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आप घर में ही रहें। बट फ़िलहाल इतने टाइम गुजर गए लेकिन कोई ऐसा हमें अभी तक पॉजिटिव सिम्टम किसी से भी नहीं मिला है। ऑल आर हेल्दी। तो आपकी सोसाइटी में इस वक्त वैसे लॉकडाउन में कोई ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाते होंगे, लेकिन जो जाते हैं उनके लिए कोई टाइम टेबल या फिर कुछ ऐसा? वैसे हम लोग ने देखा कि आपने सब्जी वगैरह सारा कुछ ग्रोसरीज का यहीं पे अवेलेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ। इस सोसाइटी में यहाँ पे रहने वाले लोगों को बाहर कम से कम वो लोग जाए, कम से कम ज़रूरत की चीज़ों के लिए जाए, इसके लिए इन्होंने सब्जियों से लेकर ग्रोसरीज का सारा सामान यहीं पर अवेलेबल करा रखा है और यह होम डिलीवरी भी अवेलेबल करवा रखी है। तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं अवेलेबल होंगी और वो बाहर जाते हो, तो उनके लिए कोई टाइम टेबल? वैसे हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जितनी भी इमरजेंसी की भी चीज़ें हों वो सब भी हम इन हाउस अरेंज कराएं। जैसे कि लोगों को मान लीजिए कि ATM जाना है, सो हमने HDFC बैंक से रिक्वेस्ट किया कि वीक में 1 दिन ATM की गाड़ी अंदर लाके खड़ी कर देते हैं सो लोग कैश विड्रा कर सकें। फ्रूट वाले से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है
कि वो अपना फ्रूट ले आकर के अंदर लगा देता है। हमने रेजिडेंट को टाइम दे दिया कि 2 घंटे के लिए यहाँ पे फ्रूट्स, वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स हैं, लोग आएँ अपनी सोसाइटी के अंदर ही खरीद सकें। इसके बाद भी अगर कोई रेजिडेंट बहुत ही इमरजेंसी है जाता है तो हम उसके सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रजिस्टर पे फिल करते हैं कौन सा रेजिडेंट है, कब जा रहा है और कब आ रहा है। तो सर आप जैसे कि लिफ्ट, इसमें लिफ्ट अवेलेबल होगी, तो लिफ्ट में जहाँ तक आपने अभी जैसे सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, आपने यहाँ पर भी सर्कल लगा रखे है कि सोशल डिस्टेंस के लिए, तो क्या लिफ्ट में ऐसा कुछ कि अलाउड कर रखा आपने कि सिर्फ एक ही बंदा जाएगा, या फिर किस तरह से, या फिर उसको सैनिटाइज करके पूरा अच्छे से आप कितने वीक में या फिर कितने टाइम बाद उसको सैनिटाइज करवाते हो? हम लोग उसको दिन में 2-3 बार सैनिटाइज कराते हैं एवरी लिफ्ट को, और उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं रेजिडेंट को ये अवेयर करा करके हम रूटीन बेसिस पे रेजिडेंट को इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं कि मैक्सिमम 2 लोग या 3 लोग ही एक बार लिफ्ट में जाएं, क्योंकि हमारे लिफ्ट में 16 लोग की कैपेसिटी है। सो हम कोशिश करते हैं 2 लोग अगर जाएं तो ज़्यादा वो सेफ़ होगा। तो हमने देखा कि आपने अपनी मतलब एक ये बहुत अच्छा आप मैसेज दे रहे हो बाकी सोसाइटीज़ को कि आपने सारी ज़रूरत की चीज़ अपनी ही बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में अवेलेबल करा रखे ताकि लोग कम से कम बाहर जा सके। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर इसी तरह के बाकी सोसाइटी वाले अपनी इसी तरह सेफ्टी रखते रहे, तो लोग, कोरोना वायरस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, कम से कम लोग इसके प्रकोप में आ पाएंगे। तो सर आप बाकी सोसाइटीज़ को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हम बाकी सोसाइटीज़ के लिए चाहते हैं कि हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लोग अडॉप्ट करें, और इसी तरह से वो भी अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम चीज़ें इन हाउस मिलेंगी, रेजिडेंट कंफर्टेबल रहेगा, सो मुझे नहीं लगता कि किसी को बाहर जाने के लिए कोई शौक़ होगा। और सर मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी, जो लॉकडाउन है बढ़ गया अभी, आप पता है सेकेंड लॉकडाउन, आप लॉकडाउन के सहमत में हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मतलब हमारी सोसाइटी और हमारे प्रेसिडेंट ये सब चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ना लोगों के फ़ायदे में है। बिकॉज़ अगर आप इंडिया में देखें तो जिस तरह से केसेस स्पेशली गाज़ियाबाद एंड नोएडा में बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग मोर प्रोन होते हैं कि हमारे लिए भी खतरा होता है। तो बढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी लाइफ रहेगी, जान रहेगा और जहान तभी रहेगा। उधर सहारनपुर में हमारे संवाददाता हेमंत अरोरा और ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी ने गांव-गांव जाकर किसानों से की बातचीत और समझा उनका दर्द। और अभी पब्लिक एशिया की टीम सहारनपुर जिले के एक गांव में है, चंदेना कोली, जो कि जाट बिरादरी का सहारनपुर जिले में सबसे बड़ा गांव है। आज हम कोरोना को लेकर और कोरोना से हटकर कवरेज के लिए निकले हैं कि और हमारे समाज में कितने कर्म योद्धा हैं जो इस समाज को अपना योगदान दे रहे हैं। और अब तो लॉकडाउन में तो योगदान दे ही दे रहे हैं, उससे पहले भी समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और गांव चंदेना कोली में हमारे बीच में है मास्टर हरपाल जी, अपने खेतों पर हैं। जब हमें पता लगा, हम इनके घर गए तो हमें पता लगा खेतों पर हैं, तो हम वहीं पर आ गए। हरपाल जी जूनियर विभाग से रिटायर्ड हैं, हेडमास्टर की पोस्ट से, और अभी आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक को ज्वाइन इन्होंने किया हुआ है। एक संगठन है जो कि समाज के लिए, देश के लिए कार्य करता है। और हमारे जो मास्टर जी हैं 75 ईयर्स ओल्ड, 75 साल की एज में हरियाणा में जो प्रतियोगिता, साइकिल प्रतियोगिता होती है पंचकुला में, भी जानेंगे हम, वहाँ पर भी लगातार 2 से 3 साल तक ये लोग इस एज में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो बात करेंगे। नमस्कार सर, आप चाहें तो मास्क नीचे कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हालांकि हम लोग गांव में हैं। तो आप पहले, मैं चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आपका नाम और पूर्व में आपका जो कार्य रहा है। हरपाल सिंह, और गांव चंदेना, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूं, और अध्यापन मेरा पेशा रहा, साथ साथ कृषि में भी मेरी बहुत अच्छी रुचि रही है, और समाज में लगातार कार्य करता रहा। और आज जब ये कोरोना में देख रहा हूँ तो आज बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल जवान जैसा महसूस करता हूँ, और लोगों को लगातार इसके लिए कहता हूँ कि भाई इसमें जो है डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, और हाथों का सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। लगातार जो है कोरोना से बचने के लिए, चूँकि ये विश्व की महामारी है,
इससे बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो आपके गांव में लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर जागरूकता के उपाय बताए जा रहे हैं कि आपके गांव में ग्राम प्रधान कार्य करा रहे हैं इसको लेकर? हम स्वयं भी और गांव के प्रधान जी हमारा सहयोग करते हैं और लगातार सफाई का अभियान चल रहा है। और अगर कोई भी बाहर से आप स्वयं भी देख रहे हैं और भी लोग देखने के लिए आए तो यहाँ पर पूरी तरह से पालन हो रहा है जो कोरोना के बचाव का आवश्यक है। और लोग बाग ये कहते हैं कि भाई वास्तव में इतना बड़ा गांव होते हुए भी यहाँ पर स्वच्छता का और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा पालन चल रहा है। और इस तरह से अगर सब जगह हो तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो मास्टर जी, आप अपने स्तर पर कोरोना से बचने के लिए अपने गांव में या अपने जानकारों के लिए कैसे उनको जागरूक कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं आप लोग उन लोगों से? उनसे जो है एक ही है कि भाई आप लोग दूरी बनाए रखिए। जैसे जो है पुराने ज़माने से ही शादी ब्याह में एक अलग अलग वो खाट रहती थी, अब जो है लोग बाग अपना जो है पलंग बनाने शुरू कर दिए। और पहले से अलग रहता था, लड़का अलग रहता था और वो जो बहू आई वो अलग रहती थी। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का ही एक प्रमाण था जो आज उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और ये भी जो है आज इस कोरोना के बदौलत लोगों के सामने आया कि किस तरह से हमें समाज में रहना आवश्यक होता है। गए थे तो वहाँ पर किस रेस में आपने प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया था? ये 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर जिसका ये प्रमाण पत्र मेरे पास है। जी, मैं चाहूँगा एक बार प्रमाण पत्र दिखाया जाए। इसमें जी सर्वप्रथम हमारी ही ये दौड़ हुई थी 5 किलोमीटर की और मैंने जो है इसमें प्रथम स्थान देश के अंदर प्राप्त किया। और लगातार मैं 17 से और 20 तक जो है ये स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। और ये जो है मैं समझता हूँ कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समाज में जो है जो चेतना लोग बाग अच्छे लोगों की चेतना रहती है और वैदिक परंपरा के आधार पर जो हमारा जीवन होना चाहिए उसके आधार पर चलते हुए मुझे जो है ये सफलता मिल रही है। मैं ये भी आगे ये प्रयास करता हूँ कि प्रेरणा के रूप में हमारे बच्चे जो है इसमें महत्वपूर्ण समझकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर और आज के इस महामारी को दूर करते हैं, कोरोना को भी दूर करते हैं, ये सारा का सारा उस पर चलेंगे। निश्चित रूप से सभी का भला होगा और सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। मास्टर जी, अभी कल एक घटना हुई है हमारे भारत में, महाराष्ट्र के पालेघर जिले में, जहां पर सन्यासी के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया और उनको शायद मौत के घाट उतार दिया गया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? ये जो है बड़ा दुखद घटना है और इस पर बहुत पहले से भी मॉब लिंचिंग के बारे में चर्चा चलती रही और इसमें बहुत बड़ा रोल पुलिस का रहा है। वरना ये हो नहीं सकता कि पुलिस के रहते हुए इस तरह का घटना हो जाए। और हम अपने संगठन की ओर से और मेरे अपनी स्वयं की ओर से, गांव की ओर से, समाज की ओर से जो है हम इसकी बर्दाश्त करते हैं। और ये प्रशासन को जो है और शासन को भी इसकी ओर कहते हैं कि जागरूक रह के इस तरह की घटना इस देश के अंदर दोबारा न हो, वरना ये देश के हित में नहीं है और हमारे लिए इससे ज़्यादा घटिया कोई बात नहीं हो सकती। मॉब लिंचिंग बहुत ही खतरनाक है और ये गलत लोगों के द्वारा जो है हमेशा किया जाता है। अभी वर्तमान में भी कोरोना को लेकर जो केस हमारे पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में, जबकि हमारे सहारनपुर जिले में बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक घोषित किया हुआ है। तो इसको लेकर क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? आप संतुष्ट हैं इस बात से, बढ़ना चाहिए लॉकडाउन अगर कोई केस बढ़ते हैं? अगर केस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से लॉकडाउन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम जो है पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन न करते तो हमारी स्थिति भी अमेरिका, स्पेन, ईरान, फ्रांस जैसे लोगों जैसी स्थिति होती। लेकिन चूंकि इस देश के प्रधानमंत्री और अपने इस देश के योगी जी मुख्यमंत्री इतने सचेत हैं और इतने जो है जागरूक हैं, इतने सामाजिक हैं कि उन्हें देखते हुए हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और उन्होंने सही निर्णय लिया है। और इस तरह का निर्णय प्रत्येक मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी तो ऐसे अद्वितीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पूरा विश्व जो है आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि निश्चित रूप से जो है ऐसे महामानव
जिन्हें जो है हम यहाँ मुख्यमंत्री अपने गृह मंत्री जो अमित जी हैं वो चाणक्य के रूप में न देखते हैं, और इस तरह से जैसे राम और कृष्ण की जोड़ी थी इस तरह से जो है प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सुखद है और निश्चित रूप से जो है इसका लाभ अब भी मिल रहा है, पहले भी मिला है और आगे भी इसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलता रहेगा, ऐसा मैं विचार करता हूँ। अभी हमारे यहाँ एक और दुखद घटना हुई है कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, तो उनके लिए 2 शब्द। मैं उनको जो है ऐसा योगी मानता हूँ जिन्हें स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति मानता हूँ, यानी पिताजी बिस्तर के साथ साथ मृत्यु शैया पर हैं और उधर जो है लखनऊ के अंदर बैठक चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो बैठक में भी उसी तरह से लीन है जैसे जो है उनके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ये होता स्थित प्रज्ञ की स्थिति, यानी उनके लिए सबसे पहले कर्तव्य है, उसके बाद सामाजिक दायित्व जो है निभाने का नंबर 2 पर आता है, और ऐसा उदाहरण योगी जी ने प्रस्तुत किया है और ये अनुकरणीय उदाहरण इस देश के अंदर हुआ है। और अभी हमने बात की मास्टर हरपाल जी से, जो कि ये छिपी हुई प्रतिभा हैं गांव चंदेना कोली में, जो कि सहारनपुर का जाट बिरादरी का एक बहुत बड़ा गांव है। उनसे बातचीत में पता लगा कि लॉकडाउन का पालन वो लोग करवा रहे हैं, गांव में ग्राम प्रधान भी कार्य करवा रहा है। हमने उनसे जाना कि इस उम्र में क्या प्रेरणा स्रोत रहा है, क्या रहा है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ और मेरे गांव वाले मेरे लिए प्रतिभा का स्रोत रहे हैं कि इस ऊर्जा में बिना च्यवनप्राश खाए उनमें च्यवनप्राश जैसे जवान की शक्ति है। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग का उन्होंने विरोध किया बहुत। उन्होंने कहा कि मैं घोर निंदा करता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी उन्होंने कहा कि वो एक बिल्कुल ही स्थिर मन चित्त वाले व्यक्ति हैं। उनके लिए ड्यूटी पहले है, समाज पहले है, भारत पहले है, भारतवासी पहले है, और दूसरी बार उनका सामाजिक दायित्व है। और पब्लिक एशिया भी उनकी पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में वास दे। ओम शांति शांति शांति। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा, ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी तथा संवाददाता विकास गिरधर के साथ। रुक करते हैं अलीगढ़ का। अलीगढ़ में कोरोना के 2 संदिग्ध मरीज मिले, जिनके टेस्ट के बाद एक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव और एक की आई नेगेटिव। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर पंकज नीरज की खास रिपोर्ट। किस तरह की मीटिंग करेगी आप? क्या मीटिंग किस तरह की रहेगी? मीटिंग हमारी रोज होती है। जो 14 विभाग हैं उनकी समीक्षा हम प्रतिदिन करते हैं, और आज जो 20 तारीख है तो आज चूँकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया। अलीगढ़ ज़िले में भी कल तक तो नहीं था, लेकिन आज 2 पॉजिटिव केसेस निकले हैं, एक उधर शाहजमाल एरिया में और एक नीबरी में, जिसमें एक व्यक्ति जो कल JNMC कॉलेज में भर्ती हुआ था, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था, जिसका नाम मेराजुद्दीन है, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, जो उस्मान पाड़ा का रहने वाला है। उसको सांस में तकलीफ थी, जिसको आइसोलेशन में रखा गया था। उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इसी प्रकार से नीबरी में भी एक व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो उसका भी पॉजिटिव आया है। तो उसको देखते हुए चूँकि प्रोटोकॉल उस एरिया में फॉलो होगा, वो एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये तय किया है कि 27 तक हम कोई कार्यालय नहीं खोलेंगे। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने जिन उद्योगों को रियायत सरकार की तरफ से दी गई थी, उसमें सीमेंट उद्योग है, ईंट भट्ठा है, या फिर जो फूड प्रोसेसिंग है, उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइजेशन सफाई की पूरी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। लिमिटेड लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। शेष इंडस्ट्रियल इस्टेट, ताला नगरी में मैंने उनको बताया है कि चूँकि उनके ज़्यादातर लेबर शहर से आते हैं, तो शहर का नगर निगम क्षेत्र का कोई भी इंडस्ट्री अलाउ फ़िलहाल नहीं है। 27 तक हम इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। 27 के बाद बैठक करके फिर तय करेंगे किस चीज़ में कोई रियायत देनी होगी। शहर में जो व्यवस्था पूर्व में चल रही थी वही यथावत चलती रहे। उधर मुजफ्फरनगर से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग विकलांग के साथ हुआ है गैंग रेप।
3 लोगों ने मिलकर किया है उसका गैंगरेप। उस हैवानियत की शिकार हुई है ये नाबालिग विकलांग। आइए देखते हैं मुजफ्फरनगर से हमारे रिपोर्टर समीर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। आज की बेहद बड़ी खबर जो कि मुजफ्फरनगर से शर्मसार करने योग्य खबर आ रही है। बता दें कि घटना जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव बेगराजपुर की है, जहां शनिवार दोपहर 13 वर्षीय नाबालिग दिव्यांग बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ बेराजपुर पुलिस चौकी के पीछे बाघ की रखवाली कर रहे अपने पिता का खाना लेकर गई थी। घर लौटते ही दोनों बच्ची जंगल से गुजर रही थी, तभी जामुन के पेड़ पर बैठे 3 युवकों ने दोनों बच्चियों को दबोच लिया और दिव्यांग बच्ची को गन्ने के खेत में ले गए, जहां बच्ची की गर्दन पर छुरी रखकर तीनों युवकों ने बच्ची की अस्मत को तार तार कर दिया। किसी तरह दोनों बच्चियां अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित बच्ची जहां मानसिक रूप से बीमार है, वहीं उसकी सुनने की क्षमता भी ना के बराबर है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित लड़की का नाम नफीसा है। पीड़ित नफीसा ने हमें बताया कि वह अपने पापा को रोटी देने गई थी। उसके बाद छोटी बहन रोटी देकर वापस आ रही थी, तभी इमरान, गुल्लू और कलवे ने पकड़ लिया और फिर कलवा मुझे ईख के खेत में ले गया और उनके साथ गलत काम किया। ऐसे ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ। और हाँ, हमें फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर फॉलो, शेयर और पोस्ट करना ना भूलें।